हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि क्या रीडिंग है उनकी, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या करेंट एनर्जीज हैं। ओके। यहाँ पर एनर्जी है थर्ड आई एक्टिवेटिंग की। आप में से काफी सारे लोगों के पार्टनर की थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, इस वक्त में आपके पर्सन का ना ईगो ब्रेक हो रहा है। किस तरीके का ईगो? जो हमारा ईगो सेल्फ होता है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा स्थित होते हैं कि हमें मतलब हम ये हैं, हमारी आइडेंटिटी ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, ये बिजनेस है मेरा, ये जॉब है मेरी, ये घर है मेरा, ये मेरी फैमिली, मैं वाली जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पर जब यूनिवर्स को आपके ईगो सेल्फ को ब्रेक करना होता है तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग भेजते हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपकी कमियां दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। जब आपकी कमियां दिखाते हैं ना और आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा चोट लगती है। एक तरीके से आपका अहंकार तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मतलब लोग आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, आने के बाद आपको उनके मतलब वो इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली, उनके थ्रू ना आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके ईगो को ब्रेक किया गया है। आपके पर्सन के साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं। आपके पर्सन अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर अपने आप में फील कर रहे हैं। ऐसा वो इसीलिए भी फील कर रहे हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोग उन पर ज़बरदस्त उंगलियां उठा रहे हैं बिना बात के। उंगलियां उठाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी एक्चुअली में आपके पार्टनर की ईगो को ब्रेक करने का काम करती है। जिनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी आप दोनों की डेस्टिनेशन मतलब आप दोनों की डेस्टिनी को के बीच में आई है, जैसे आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन था, लेकिन फिर भी कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में मैनिफेस्ट हो गई है, ठीक है ना। उस केस में यहाँ पर 100% ऐसा होता है कि वो जो भी थर्ड पार्टी आई होती है आपके पार्टनर की ईगो सेल्फ को ब्रेक करती है, ठीक है। ईगो सेल्फ मतलब आपके पार्टनर के अंदर जो भी ईगो होता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, तो उस चीज को ब्रेक करने का काम वो करती है। यहाँ पर उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो भी यही काम करते हैं। तो आपके पार्टनर ना पेशेंस बना लिया है, ठीक है ना, और उस समय पर ना हमें सरेंडर करना होता है क्योंकि हम लड़ नहीं सकते किसी से। सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि हमारे वो कहते हैं ना कि कई बार समय ऐसा होता है कि आपको दुनिया अगर आपके पर उंगली भी उठाती है तो आपको चुपचाप सुनना पड़ता है, ठीक है। जब आपका समय खराब होता है तो आप किसी को जवाब नहीं दे सकते। जब आपका समय खराब होता है, ऐसे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, जनरली वो समय खराब नहीं होता एक्चुअली। वहां पर या तो यूनिवर्स की इंटरवेंशन होती है, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया पल में तोला पल में माशा वाली एनर्जी होती है दुनिया की। ये अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पलट जाएगी, ठीक है। अभी लोग आपके फेवर में, आपके पाले में, दूसरे दूसरे के फेवर में चले जाएंगे। आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपका बंदा है तो जिंदगी भर आपका ही बंदा रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है लेकिन ये लोग कोई भी आपके सगे नहीं है। ऐसा यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि माया का खेल है सारा। यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है। पेशेंस आपके पर्सन ने बना लिया कि जिसे जो बोलना है बोले, जिसे जो कहना है कहे, जिसे जितनी उंगलियां उठाना है उठाए, ठीक है। जिसे जितना टारगेट करना है कर ले, ठीक है। टारगेट होते हो आप, बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं। जब मैंने बोला टारगेट होते तो 444 हो रहा था, ठीक है। और ये 444 आपके पर्सन को नजर भी आ रहा होगा बहुत ज्यादा। उस वक्त ही नजर आता है जब लोग आपको टारगेट करते हैं।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ट्रिगर हो जाती है और आपकी ईगो सेल्फ को ब्रेक किया जा रहा होता है। उस वक्त आपको 444 नज़र आता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, शायद इसकी सज़ा मुझे ये मिल रही है। एक्चुअली वो शुद्धिकरण होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बुरे दौर से अच्छा पाने के लिए बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तो वो बुरा दौर आपके पार्टनर की लाइफ में राइट नाउ दिखाई देता है। आपके पर्सन अंदर से पूरी तरीके से बिखर गए हैं। जैसे शीशा टूटता है ना, कांच टूटता है तो टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी तरीके से आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा बुरे टूटे हैं। आप लोग मेरे पास जब आते हो, आप कमेंट सेक्शन में आते हो, बहुत लंबे टाइम से 2 साल से हम रीडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हो कि उसने बहुत गंदा मैम तोड़ा है, टुकड़ों में तोड़ा है मुझे। बहुत तकलीफ पहुंचाई है, टुकड़ों में मैं टूटी हूँ, टुकड़ों में टूटा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसने मुझे पेन दिया है। बिल्कुल सेम आपके पार्टनर की एनर्जी, टुकड़ों में टूटे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इमोशनली ब्रोकन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर ना मतलब इमोशंस नहीं बचे। जब इंसान भावनात्मक तौर पर हर्ट होता है ना, उसने लोगों से उम्मीद लगाई, उसने लोगों को अपना समझा, उसने लोगों को प्यार दिया, उसने लोगों को चीज़ें देने की कोशिश की, और वो सारे लोग आपको तोड़ दें, वो सारे लोग आपको ऐसे फील करा दें कि आप कुछ हो ही नहीं उनकी लाइफ के अंदर। तो सोचिए आपको कितनी तकलीफ होगी। सेम आपके पार्टनर को हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से अंदर से एक लाइट जाग रही है आपके पार्टनर की, जो आपके पार्टनर को कह रही है वॉरियर्स ऑफ लाइट, आप लाइट के लिए बने हुए हैं। आप एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव, ठीक है। आपका काम अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने का है। आप लोगों की जजमेंट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अब ऑब्वियस सी बात है यार, लोग जजमेंट दे रहे होंगे तो आप उस टाइम पीरियड में ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बेकार लग रहा है, ठीक है। लोग जजमेंट देंगे, आपको फेस करना पड़ेगा आपको। और जजमेंट का तो ऐसा है कि आपको उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी आप जो भी काम करते हो, फिर वहाँ पर आपको जजमेंट्स मिल सकती हैं। मतलब जजमेंट्स का ये है कि वो जजमेंट्स आपको कभी भी मिल सकती है, ठीक है। तो आपको ना मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो वगैरह अंदर है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर ईगो सेल्फ है या फिर कुछ भी है, तो आप उसको पूरी तरीके से लेट गो करें, ठीक है। और जजमेंट्स के लिए आप हमेशा रेडी रहें, क्योंकि ये तो मिलती रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी है वॉरियर्स ऑफ लाइट की, कि आपके पार्टनर से बोला जा रहा है कि आप लाइट के लिए बने हुए हैं आप चीज़। लेकिन अभी आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको कोई बोले, जब आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, तकलीफ में हो, और फिर आपसे कोई बोले तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो इंसान का दिमाग घल जाता है कि यार मैं तो वैसे ही पहले से दुख में हूँ, अभी तो मुझे ये मत बताओ कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा स्टेबल होने दो। अभी वो स्टेबिलिटी की एनर्जी आपके पार्टनर की राइट नाउ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे मैं क्या करूं, ठीक है। सबको माफ़ कर दिया, जैसे जो बोलना है बोले, जैसे जो कहना है कह ले, जैसे मुझे जितना गलत समझना है समझ ले। मैं किसी को अपने आप को प्रूव भी करने नहीं जाऊंगा कि मैं क्या हूँ। हम साबित करने की भी कोशिश नहीं करते। एक आध बार बोलेंगे, अगर किसी इंसान को ऐसा लगा, देख लिया कि यार ये सुनने वाला इंसान है ही नहीं, तो दूसरी बार साबित करने की भी कोशिश नहीं करते। तो आपके पार्टनर के अंदर कोई एनर्जी है कि साबित भी नहीं करना, कुछ नहीं कहना किसी, जैसे जो समझना है समझे, जिसे जो कहना है कह ले, जैसे जितना कुछ अब्यूजिव बोलना है बोल ले, कुछ नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एनर्जी है कि जब तक इंसान सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है, यूनिवर्स की कॉल है, जहाँ पर उसको यूनिवर्स ने चीज़ें उसकी लाइफ से हटाई, उसके बाद वो बनेगा एक बहुत ही सुंदर वो बनेगा जो भी सोल, जो भी सोल है, वो बनेगी बहुत सुंदर बटरफ्लाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। एक बार आपने तोड़ लिया किसी को कोर से, उसके बाद वो जो इंसान बन के निकलता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। लड़का हो या लड़की, हम यहाँ पर लड़का लड़की की बात नहीं करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं, और बात करते हैं हम सोल, यू नो उसकी सोल की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एनलाइटनमेंट की बात हम यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर है जर्नी, एक्सपेक्ट, ट्रैवल। आपके पर्सन को दिमाग में बार बार आप भी आते हो, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को जर्नी के बारे में बताया हुआ है, तो वो उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, तो वो सेकंड थॉट इस पर्सन के माइंड में चलता रहता है कि हाँ आपके साथ कोई जर्नी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं, ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। उनको भी ऐसा ऐसा फील होता है कि यस ये डेफिनेटली कुछ हो सकता है, ओके। यहाँ पर एनर्जी है चाइल्ड की, किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन में किड्स प्रेजेंट हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो आप या आपका पार्टनर, ठीक है ना।
ऑल्सो इनर चाइल्ड का भी मैसेज है, चाइल्ड से यहाँ पर इनर चाइल्ड का भी मैसेज है कि इनर चाइल्ड के इश्यूज बीच में आ रहे हैं। गो आउटसाइड, फील द हीलिंग दैट नेचर ब्रिंग्स। अगेन आपके पार्टनर जब भी उनको हीलिंग चाहिए होती है बाहर जाते हैं। ये अक्सर कार्ड निकल के आता है कि आपका पार्टनर हील होने के लिए कोई मेडिटेशन तप वप ये सारी चीज़ें नहीं करता है। हील होने के लिए वो किसी नदी झरने पहाड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं, या फिर किसी टूर पे चले जाते हैं, कहीं ट्रैवल करने लग के जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ शांति हो। वहाँ पर इस पर्सन को पीस महसूस होता है, हीलिंग महसूस होती है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। हम टैरो से देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आज के दिन में ना आपके पर्सन आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हो राइट ना, क्योंकि एनर्जी उम्मीद लगाने लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा लाइफ में इमोशनली हर्ट हैं आपके पार्टनर, तो इमोशंस ज़बरदस्त हर्ट हुए हैं इस पर्सन के। और वैसे तो ये पर्सन आपसे सहारा मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन यस कभी कभी होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, आपको लगता है किसी से मेरी 2 मिनट बस बात हो जाए, उसे आपसे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं है, बट यस बात करने के लिए पर्सन आ सकते हैं। और ना जैसे ये पर्सन आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। जैसे इंस्पायर किस चीज़ से हो रहे हैं कि आप इस सिचुएशन से डेफिनेटली निकले हैं। आप पहले आपके पर्सन से बोलते कि मैं इस सिचुएशन से निकला हूँ, तो आपके पार्टनर कहते कि मुझे तुम्हारी ना तो सिचुएशन समझ में आती है, ना ही तुम्हारी बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर खुद उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो किसी को इनको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीती होगी उस टाइम पीरियड में। दूसरा यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों को बचा कर रखने की कोशिश करते थे, ये था कि मैं अपना सब कुछ अकेले रख लूँ, अपना सब कुछ सेव कर लूँ, ठीक है। लोग आजकल समझाते हैं ना सेविंग्स करो, ठीक है, ये इस पर सेविंग करो, ये बीमा करो, वो चीज़ करो, ऐसा वैसा, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा जब यूनिवर्स आपके चीज़ें करता है कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर, तो कुछ भी चीज़ काम में नहीं आती, उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ काम में आती है और वो है कर्म, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट वही होते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि 6 ऑफ पेंटिकल से अब लोगों को चीज़ें देना शुरू करना है, यानी बांटना शुरू करना है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अगर इकट्ठा किया है या फिर लोगों को दिया नहीं है, ठीक है, तो जैसे इस पर्सन का मन होता है दान पुण्य का, दान धर्म करने का, ठीक है, कुछ सात्विक गुणों को अपनाने का, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी आ रही 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स की। अगेन ना जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सही निकल गए, फंस ये पर्सन गए। जैसे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपका पार्टनर बुरा फंसा है,
मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि आप बुरे फँसे हैं और वो अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ बहुत सेट हो गई। जब और आपको ऐसा लगा कि आप फँस गए हैं, आपका पार्टनर निकल गया है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आपको फ़ील हुई। उनको भी ऐसी फ़ील हुई कि वो निकल गए हैं और आप फँस गए हैं। ठीक है? लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ी और टेबल टर्न हुई तो पता चला कि आपके पार्टनर फँस गए हैं और आप बच गए हो। ठीक है? और आपको अब आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप बच गए हो, आपका पार्टनर फँसा है। ठीक है? तो आपके पर्सन को भी वही चीज़ समझ में आ रही है और कहीं न कहीं आपको तो यूनिवर्स ने पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी है, पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स। आपको फ्रीडम है आपके पास, जो करना चाहो करो। कहीं न कहीं आपने अपने लक को भी अपने फ़ेवर में ले लिया है। अब अपनी लाइफ़ में इमोशनली बैलेंस भी कर गए हो। अब आप उतने भावनात्मक भी नहीं हो, आपने अपने प्रेम को सही दिशा में लगाया है। आपके अंदर जो भी प्रेम था, वो जो आप एक व्यक्ति पर लगाकर सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहे थे, वो प्रेम भी आपने लोगों में बाँटा है या फिर कहीं न कहीं उसको भी सही दिशा दे दी है, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हो अपनी लाइफ़ के अंदर, आपकी विशेज़ पूरी होने लगी हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके अंदर नोटिस भी कर रहे हैं, चीज़ें देखी जा रही हैं आपके भीतर। ओके, यही चीज़ें आपके पर्सन आपके बारे में राइट नाउ सोच रहे हैं। उनकी भी थर्ड आई एक्टिव हो रही है, चीज़ें बहुत हद तक समझ में आ रही हैं। लेकिन अभी जो है ना, टुकड़ों में टूटा हुआ इंसान इतनी आसानी से नहीं उठ पाता, ना जुड़ पाता है। बाहर से वो बहुत सख्त बने हुए हैं, लेकिन अंदर से उस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है कि कोई उसका सपोर्ट बने, कोई उसका सहारा बने, कोई उसकी मदद करे। ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।